पंचवटी एक प्रमुख धार्मिक स्थल, और अचानक एक विशालकाय पक्षी सामने आया, जिसे देखकर माता सीता, भाई लखन और प्रभु श्री राम अचानक ठिठक गए। हिंदू महाकाव्य रामायण में एक देव है, बाज या गिद्ध जैसे, नाम है जटायु। जटायु जटायु ऋषि तक्षर्य कश्यप और विनीता मां के पुत्र, त्रेता में संपाति और जटायु दो गरुड़ हुए। ये दोनों देव पक्षी अरुण के पुत्र हैं। पंचवटी में जटायु अपने जीवन को प्रसन्नता से जी रहे थे, और श्री राम माता सीता बढ़ रहे थे उस पंचवटी की ओर भ्राता लखन के साथ। मां श्री राम एवं लक्ष्मण को बढ़ते हुए देखकर और अपने क्षेत्र में आते देखकर जटायु कोने से छिपकर निहारने लगे। कौन हो तुम जो हमारा पीछा कर रहे हो? मैं अपना परिचय तो बाद में दूंगा श्रीमान। इस क्षेत्र में मैंने आपको यहां पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं श्रीमान, और आपका आगमन कहां से हुआ है? मैं अयोध्या नरेश
महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और वो मेरी भार्या सीता है। दशरथ के पुत्र, मेरे सखा, मेरे मित्र के पुत्र हो। अब मेरे मित्र कैसे हैं? अब वो इस संसार में जीवित नहीं, ओह, देवलोक को प्रस्थान कर गई हैं और उन्हीं के वचनों के कारण हम वनों में आए हैं। ओह, दशरथ, ये क्या हो गया? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं, ये तो मेरा ही प्रदेश है श्रीमान। मैं इसी पंचवटी में विचरण करता हूं और मेरा नाम है जटायु। किंतु आप तो एक राजा के पुत्र हैं, फिर इस घने वन में भला किस कारण आए? हम माता केकई के वचनों के कारण 14 वर्ष का वनवास बिताने पंचवटी में आए हैं। हाँ, ओह, क्या आप हमें कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे हम अपने वनवास की अवधि को सुख में व्यतीत कर सकें? किंतु भैया, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये हमारे पिता को जानते कैसे थे? ये बात तब की है जब दशरथ युवावस्था में थे कि अयोध्या में एक भयंकर अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल कि चारों तरफ हाहाकार मच उठा था। ये सब देखकर दशरथ के मन में इसके पीछे कारण जानने को चाहा कि तभी ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि ये जो अकाल के पीछे कारण है वो शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ने के कारण हो रहा है। दशरथ ने स्वयं शनिदेव से युद्ध करने की ठानी। वायुमंडल में मैं यह सारा युद्ध अपनी इन आंखों से देख रहा था। फिर अचानक दशरथ वायुमंडल चकरा कर पृथ्वीलोक पर गिर रहे थे और मैंने उन्हें अपने पंखों पर विराजमान कर स्थिर किया। तभी से उनकी ओर मेरी मित्रता हुई। दशरथ ने मित्रता के रूप में मुझसे उपहार मांगने को कहा। मैंने भी मित्रता के रूप में उनसे कहा कि आपके घर जो भी पुत्र हो वो जटायु पुत्र कहलाए। ओ दशरथ, क्या हो गया? आपका पुत्र आपकी सेवा में है। मेरा पुत्र राम, 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 आप लोग को याद देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई कि आप इस पंचवटी में आए। जटायु जी, अब हम यहाँ आगे के वर्षों के वास के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे हैं। क्या आप कोई सहायता कर सकते हैं? अवश्य। एक स्थान तो है। कौन सा स्थान?
इस समय जहां मैं रहता हूं वहां का दृश्य अति सुंदर एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा आप सभी के लिए। आप लोग अपना आश्रम वहीं बना लो। ले चलूं? अवश्य। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। आओ सीते। राम, लक्ष्मण, पुत्री सीता, आओ। मेरे पीछे पीछे आते रहो। यही है, यही है वो स्थान। यह आपके लिए सुविधाजनक होगा राम। आप अपनी कुटिया यहीं बना लो। लक्ष्मण, कितना अद्भुत है ये स्थान। हाँ भैया, ये स्थान तो बहुत रमणीक है। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों में आज तक यहाँ पर किसी ने आश्रम क्यों नहीं बनाया। स्वामी देखिए, इसके चारों ओर बल खाती हुई ये नृत्य करती नदियां हाँ कितनी सीते। खूबसूरत लग रही है। और भैया, यहाँ पर चारों ओर ये ऊंचे पर्वत के टीले हैं जिनके पीछे झुककर हम युद्ध कर सकते हैं। और भैया वो देखिए, वहां दो नदियों का संगम है। उस संगम का प्रयोग हम प्राकृतिक सीमा के तौर पर कर सकते हैं। हाँ लक्ष्मण। मुझे तो यह स्थान बहुत उपयुक्त लगा। स्वामी मैं अपनी कुटिया यही बनाऊंगी। हाँ सीते। लक्ष्मण, मैं इस स्थान कुटिया बनाने का तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो आ गया भैया। जटायु जी, मैं इस स्थान से अनभिज्ञ हूं। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। आइए।